हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में क्या होता है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आप कैसे अपने पैसे को, कैसे फाइनेंस को प्लान कर सकते हैं कंपनी में, उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। देन बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, राइट। सबसे पहले अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग होता है डिसाइडिंग। सबसे पहले हम एडवांस में क्या डिसाइड करते हैं, कितना हमें खर्च करना है, कितना स्पेंड करना है और किस मोटिव के लिए, ऑन व्हाट, कहाँ पर स्पेंड करना है, कितना और कैसे, कहाँ, कब। ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पर आते हैं जब आप अपने फाइनेंस को सही तरीके से एक सही मोटिव में प्लान करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। जब भी आप फाइनेंस प्लान करते हैं एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो मोस्टली जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब हमें कंपनी में पैसे की ज़रूरत है तो हमें ये देखना होता है कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा जो तो वो वेस्टेज कहलाता है। होता है ना कि आप एक कंपनी में इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वो एज अ वेस्टेज बोला जाएगा। तो एंश्योर करना है, इस चीज़ को पक्का कर लेना बिल्कुल कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है तो उसको कहाँ से कैसे पूरा किया जाए। देन बात आती है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। जो फर्म के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास पैसा आना है वो अननेसेसरी ना हो। यानी ऐसा ना हो कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम एसेट्स में फालतू में पैसा लगा रहे हैं जबकि कोई नीड भी नहीं है हमें एसेट परचेज करने की। तो ऐसा होना कि हमारे पास कैश फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें किसी अच्छे मोटिव के लिए कि हमें आगे उससे प्रॉफिट भी हो सके। तो वो वाली बात यहाँ पर आती है कि सबसे पहला जो मोटिव रहता है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो ये रहता है कि हम अवेलेबिलिटी पता कर लें हमारे फंड्स की। देन रहता है कि रिसोर्सेज जो है, हमारी एसेट्स हैं, वो हम अननेसेसरी परचेज ना करें जबकि हमें नीड ही नहीं है एसेट्स की। देन अगर बात की जाए तो आता है क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपनी में। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस रहता है वो रहता है इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। जितने फंड्स की हमें ज़रूरत है सबसे पहले हम उन फंड्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ऑप्टिमम फंड्स को कलेक्ट करने के लिए, जितनी हमें ज़रूरत है उतने फंड्स को कलेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले हमें ये प्लान करना होता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, किस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बात करना। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि कलेक्शन ऑफ फंड्स, तो इसमें आता है एस्टिमेट लगाया जाता है कि किस तरीके से कितना फंड्स कहाँ से आएगा जिससे कि हम वेस्टेजेस को अवॉइड कर सकें, जितना भी पैसा हम ला रहे हैं वो वेस्टेज ना बन जाए। देन बात आती है हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट्स। जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम अपने पैसे को आगे लगा रहे हैं, वो एक सही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है क्या वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी ऐसी जगह पर पैसा लगा दिया जहाँ से वापस आने की उम्मीद ना हो। तो वाली बात आती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें ये पता चल जाता है कि जहाँ हम पैसा लगा रहे हैं वो एक राइट प्रोजेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। जितनी भी एक बिजनेस में ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन, इट में भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर वो किसी भी तरीके के सेल्स से रिलेटेड हो, जितनी भी ऑपरेशनल काम हो रहे हैं उन सारे कामों का सीधा सीधा इफेक्ट इससे होता है। तो ये हेल्प करता है सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में कि हमें अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है हमें पहले ही पता चल जाता है, तो उसकी प्लानिंग हम ऑलरेडी कर रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। बेस होता है एक फाइनेंशियल कंट्रोल का, पैसा कितना रहेगा उस पर कंट्रोल हमारा रहना चाहिए। हमें टाइम टू टाइम क्या करना होता है, हमारे जो एक्चुअल रिवेन्यूज़ हैं उनको अपने रिवेन्यूज़ से हमें क्या करना होता है, जो हमने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग उसको हम एस्टिमेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। देन बात आती है कोस्ट की, तो हम कोस्ट को भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट और कंपेयर्ड कॉस्ट को हम उसमें लाते हैं। देन अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। किस तरीके से अपने फाइनेंस को हम प्रॉपरली क्या करें, यूटिलाइज करें, यानी उसको सही तरीके से यूज़ करें, कहाँ हम अपने पैसे को यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर बात की जाए तो जो फाइनेंस होता है वो एक लाइफ ब्लड होता है एक बिजनेस के लिए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये एक बहुत 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 ज़रूरी पार्ट है। कॉर्पोरेट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। देन ऑल बिजनेस प्लान डिपेंड अपॉन द सडनेस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है, हमने अपने फंड्स को सही जगह पर लगाया है, तो आगे हमें फ्यूचर में किसी भी तरीके के कोई लॉस बियर करने नहीं पड़ेंगे। देन बात आती है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। आगे ऐसा हो सकता है कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो जाएं, तो हम पहले से अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रखेंगे, हम अगर आगे के फ्यूचर को देखकर नहीं चलेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि हमें फ्यूचर में इतने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, हम अपने फाइनेंस को सही तरीके से प्लान कर नहीं चलेंगे, तो डेफिनेटली हमें शॉक्स का सामना करना पड़ेगा, हमें सरप्राइजेस मिलेंगे आगे। लेकिन अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होगी, हम अपने पैसे को सही तरीके से प्लान करेंगे, तो क्या होगा, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो हम उसको फेस करने के लिए कैपेबल हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग जब कर लेते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हमारे बिजनेस शॉक जो होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। देन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन सभी सेक्टर्स के बीच में बना रहे। इट में भी प्रोडक्शन सेक्टर है या वो सेल सेक्टर है। प्रोडक्शन में हमने प्रोड्यूस किए हैं 2000 यूनिट्स, तो सेल भी 2000 यूनिट्स की होनी चाहिए। और वो जो 2000 यूनिट्स पर हमारा पैसा लगाया है वो हमें मिलेगा भी तो ना सेल होने पर। तो वो वाली बात आती है, जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग होता है उसमें क्या हेल्प करता है, हमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कि हमारे जितने भी वेरियस बिजनेस डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, इट में भी सेल्स हो, प्रोडक्शन हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, उनके बीच में क्या बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय रहे। नेक्स्ट बात आती है इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। ये जो प्रेजेंट की परफॉर्मेंस होती है उसको फ्यूचर की परफॉर्मेंस से क्या कर देता है, लिंक कर देता है। यानी हमें हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को भी देखना है और फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को भी देखना है। तो ये दोनों चीज़ों को लिंक कर चलता है कि प्रेजेंट में क्या ज़रूरी है एंड देन हमें फ्यूचर में क्या ज़रूरी है। प्रेजेंट में अब हमें क्या चाहिए और फ्यूचर में आगे हमें किन किन चीज़ों की नीड हो सकती है, तो इस बारे में इसमें बात की जाती है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कि हम सभी फैक्ट्स को ये डिसाइड कर लें एडवांस में कि कितना हमें चाहिए खर्च करने के लिए और कितना हमें खर्च करना है और किस चीज़ पर हमें ये पैसा इन्वेस्ट करना है। देन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अवेलेबिलिटी रहे फंड्स की, हमें ये पता रहे कितना पैसा हमें किस वक्त ज़रूरत पड़ जाएगी, या फिर हमें ये पता रहे कि अननेसेसरी हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे, वो वाली बात आती है। नेक्स्ट आता है इसके इंपॉर्टेंस। तो हमने आपको बताया सबसे पहले तो कलेक्शन होती है ऑप्टिमम फंड्स की। इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की ये रहती है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारी कलेक्शन रहती है फंड्स की वो सही तरीके से हो जाती है। देन हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस, हमें जहाँ प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो प्रोजेक्ट सही है या नहीं उसके बारे में ही हमें बता देता है। नेक्स्ट हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो, इन सभी एक्टिविटीज़ में ही हमें क्या करता है, बहुत मदद करता है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा उतना होगा जितना हमें चाहिए सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। देन बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, हमारे पैसे पर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए, कितने हमारे रेवेन्यूज़ हैं, कितनी हमारी कॉस्ट है, हमें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हेल्पफुल होता है। अवॉइडिंग बिजनेस शॉक, आगे फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आए उसको फेस करने के लिए हम कैपेबल होने चाहिए। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, हमारे जो इतने भी डिपार्टमेंट्स हैं बिजनेस में, सेल्स हो, प्रोडक्शन हो, मैनेजमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट में क्या बना देता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर देता है और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को क्या कर देता है, लिंक कर देता है। जो हमारी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी देखता है और फ्यूचर में हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है, क्या ग्रोथ प्लान हम बना सकते हैं, कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, इसके बारे में भी इसमें क्या की जाती है, बात की जाती है, इसके बारे में भी देखा जाता है। तो इन टॉपिक्स में जो हमने आपको आज बताए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी ऐसी लगती है जो आपको पूछना है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले अगर आपको लास्ट टॉपिक्स में भी जो आपको बताए गए हैं उनमें कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल इसी आपके वक्त पर, तब तक के लिए शुक्रिया। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एक कंपनी का, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे कल।